इसमें अगर एक बार किसी जीव ने एक बार स्नान कर लिया, अरे राम राम, केवल एक बार, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। आगे सुना दूंगा, लेकिन जरा प्रसंग पे आ जाएं। कल हम लोगों ने श्रवण किया भगवती भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जनक दुलारी जी अपने माता पिता के आदेशानुसार पार्वती मैया की पूजा करने जाती हैं, और भगवान राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु जी के आदेशानुसार पुष्प लाने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। श्री दामा जी ने कह दिया, इसलिए थोड़ा सा इस पर हल्का सा बोल करके, क्योंकि कथा बहुत ज्यादा है, कथा इतनी ज्यादा है कि कथा तो जान लीजिए कभी पूरा हो नहीं सकती है, चाहे कितना भी प्रयास कोई किया, अथाह सागर है। और बता दूं, रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है। बताओ कैसे पूरा हो पाएगा। इसीलिए कहा है बाबा ने कि जब जब समय मिले तब तब कथा सुनते रहो, ये मत सोचो कि हम पूरा सुन गए, पूरा जान गए हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है कि पिबत भागवतम अरसमालयम मोहरहो रसिका भोई भाव कहा, पियो पियो, कहा कितनी बार पिए, कहा पीते रहो, जब तक रस स्वरूप न बन जाओ तब तक पीते रहो, पीते रहो। तो जरा सावधानी पूर्वक समझ करके और अपने जीवन को, जीवन जीने की कला को सीख लें मानस के द्वारा। पार्वती मैया के मंदिर में पूजा करने जाती हैं जनक जी, जनक जी की लाडली सीता जी। और सीता जी जब जाती हैं पूजा करने के लिए, तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, देखो पूजा का ये फल होता है। कई लोग सोचते हैं कि पूजा करने से क्या होता है, लेकिन पूजा करने से होता क्या है जरा थोड़े में समझ लीजिए। जब जानकी जी ने ढंग से पूजा किया है, नियम से पूजा की है, तो भगवान शिव ने अपनी प्राण वल्लभा पार्वती जी से कहा कि हे पार्वती, ये बिटिया जो आरती बार बार उतार रही है, जान रही हो कौन है ये? कहा कौन है? कहा इनके जो होने वाले भावी पति हैं उन्हीं की देन है कि हमारा आपका विवाह हो गया, नहीं तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कब विवाह नहीं करूंगा। अब तो पार्वती मैया गदगद हो गई और अपने पति देव महादेव से हाथ जोड़ के करें, महाराज फिर मैं भी इनकी मदद में लग जाऊं क्या? तो शंकर जी करें कि पूछ रही हो, अब इनकी मदद में लग जाओ। ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा। ये हैं भक्त कवि कलि पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बहुत लोगों ने रामायण लिखा है, रामायण 7 कोटि अपारा, लेकिन जैसे जनमानस के मानस में रामचरित मानस की प्रतिष्ठा प्राप्त है, ऐसा अन्य किसी ग्रंथ को प्राप्त होगा भगवान जाने। क्यों? कारण क्या है जरा देखें। जब मंदिर में से निकली हैं तो वही पार्वती जी स्वयं सीता जी की सखी के रूप में प्रकट हो गई हैं। और जब मंदिर में से निकली हैं पूजा करके समस्त सखियां सीता जी के साथ में, तो कलि पावनावतार गोस्वामी जी इतने भक्त हैं, इतने प्रेमी हैं कि गिनती गिन लिए थे कि कितनी सखियां गई हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। और जब निकली हैं तो एक सखी बढ़ गई, गिनती बढ़ गई। तो आपस में सखियों ने पूछा, सखी ये कौन है? तो उन पार्वती जी ने अपना नाम बताया कि हमारा नाम सुभगा है, हम थोड़ा जल्दी में आई गई, आप लोग ध्यान नहीं दी। तो बाबा ने इशारा किया, बोले एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही फूलवाई, गई नहीं देखना फूलवाई, गई रही देखना फूलवाई, गई गई देखना फूलवाई।
कौन है? सीता जी के साथ में जो ये सखी है, एक सखी इशारा किया बाबा ने, नाम नहीं दिया, हम तो अन्यत्र से बता दिए, लेकिन वो सखी कौन है? वही पार्वती जी हैं। और पार्वती जी उन सखियों के साथ में हट करके अलग से चली गई, और जब गई हैं तो भगवान राम को और लक्ष्मण जी को देख करके वापस आती हैं फिर सीता जी के पास में, और कहा सखी, हे किशोरी जी, अरे इस पुष्प वाटिका में 2 राजकुमार आए हैं, अगर उनको देख लीजिए, केवल दर्शन कर लीजिए, ध्यान नहीं, एक शब्द बोल दे रहा हूं, विस्तार फिर कभी कर दूंगा। देखना अलग है, दर्शन करना अलग है। बिना कथा सुने मंदिर में हम लोग जाते हैं तो भगवान की मूर्ति को देखते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। दर्शन जिस दिन कर लिए उसी दिन तो काम बन गया, दर्शन कर कहां पाते हैं हम लोग? तो मूर्ति देख के वापस आ जाते हैं। और कहते हैं समाज में एक भ्रांतियां पैदा करते हैं, कितने दिन से हम लगातार उस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, उस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन कहां किए? देखे, आंख से केवल देख के चले आए, भगवान की मूर्ति को देख के चले आए, भगवती की मूर्ति को देख के चले आए, दर्शन कहां किया? थोड़ा और सरल कर दूं, जिन लोगों को बात ऊपर से जा रही हो, थोड़ा सरलता के साथ समझ लें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने भगवती काली जी का दर्शन किया। जब दर्शन किया तो उनसे माता जी बोलती थी, और हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। देखो, जब आप देखोगे तो वो भी देखेंगे। दर्शन कहां कर पा रहे हो? अब दर्शन होगा कैसे? कथा से। अगर कथा श्रवण करोगे तो जान जाओगे कि दर्शन का कैसे नियम है, कैसे दर्शन किया। एक बार दर्शन हो जाए, बस एक बार बहुत है। सीता जी से आकर के वो जो सुभगा नाम की सखी हैं पार्वती जी, उन्होंने कहा, किशोरी जी, एक बार अगर उन दोनों का दर्शन कर लीजिए, बस एक बार, तो लगता है कि अनंत जन्मों का किया हुआ पुण्य ही प्रकट हो गया है। तो सीता जी ने इशारा किया आंख से कि कैसे हैं, तू तो दर्शन करके आई है ना। तो वो सुभगा नाम माने पार्वती बता रही हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं सखी। बोले, श्याम गौर कीमी, एक सांवला है, एक गोरा है, अरे कहूं बखानी, और गिरा नयन, नयन बिनु बानी। सखी कैसे बताऊं, जो देखा है वो बोल नहीं सकती, और जो बोलने वाली है वो देख नहीं पाई है, तो कैसे मैं वर्णन करूं? आप ही अगर चलकर दर्शन कर लेती। तो सीता जी ने कहा कि चलिए, तो ध्यान दें। अब जब भगवती जानकी जी चलती हैं तो बाबा ने कितना बढ़िया वर्णन किया है। बोले, कंकन किंकिनी, अरे राम राम राम। ये केवल इसका अर्थ जान जाए चौपाई का, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर जाएंगे। बोले, कंकन किंकिनी, अरे नूपुर धुनी सुनी, और कहत लखन सन, राम हृदय गुनी। बोले, कंकन किंकिनी, अरे नूपुर धुनी सुनी। ये स्त्रियों का गहना है, कंकन। किंकिन किसी का तो जानते हो? किंकिन यहां तो नहीं, हम एक जगह कथा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, हमने कहा किंकिन किसे कहा जाता। तब तक एक आदमी, भले आदमी थे, खड़े हो गए। कहा, महाराज मैं बताऊं। कहे, बताइए। कहा, करधनी को, जो कमर में माताएं पहनती हैं। हम कहा, यार ये तो स्त्रियों का गहना है, आप कैसे जानते हो? तो कहा, भले स्त्रियों का गहना है, खरीद के लाता कौन है? कितना घुघरू लगा रहता है, कहिए बता दो। ध्यान देना, ये 3 गहनों का उदाहरण दिया है बाबा ने। बोले, कंकन किंकिनी, अरे नूपुर धुनी सुनी, और कहत लखन सन, राम हृदय गुनी। कंकन कहते कंगन को जो देवियां हाथ में पहनती है ना, ये। और किंकिन माने करधनी, और नूपुर माने पैर में पहना जाता है वो। तो जरा विचार करिएगा, पायल, पायल तो जो
देखा ये इन्हों को पता है, ये श्री दामा ने पायल, ये जो आप विचार करिएगा थोड़ा सा, तो जो पैर का गहना होता है, जब कोई स्त्री चलेगी तो पहले पैर ही से तो चलेंगी, तो पैर का गहने की आवाज आनी चाहिए ना पहले। तो बाबा ने क्या लिखा है ना, पहले कंगन की आवाज आई है, बोले कंकन, तब करधनी की आवाज आई। कोई आदमी चलता है या कोई स्त्री चलती है तो पैर के बल पे चलेगी, पहले पैर बढ़ाएगी ना, तो पैर के गहने की आवाज आनी चाहिए ना, तब कंगन की आवाज आनी चाहिए, तब नूपुर की आवाज आनी चाहिए। लेकिन बाबा ने क्या इशारा किया है, बोले ना, बोले कंकन किंकिनी। और यही तीनों का अगर क्रम जान जाइए प्यारे, तो अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। क्या इतना भी नहीं जानते थे गोस्वामी जी कि पहले पैर के गहने का आवाज आएगी और तब हाथ के कंगन की आवाज आएगी, तब करधनी की आवाज आएगी? वो उल्टा लिख दिए, वो उल्टा नहीं लिख दिए। हम लोगों की बुद्धि उल्टी है, ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, और यही समझ जाओ, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। बोले कंकन किंकिनी। तो आजकल के जो वक्ता हैं, हम उनको कथावाचक नहीं मानते, वो इस पे तर्क क्या देते जानते हैं कि भगवान पुष्पों के वृक्षों के बीच में छिपे थे, माने पुष्प ले रहे थे, और सीता जी ने उन पुष्पों को हाथ से हटाया। जब हाथ से हटाई हैं, पुष्पों को झरोखे से देखी हैं, तो वही हाथ का गहना कंगन बच गया। फिर झुकी हैं तो कमर के करधनी का गहना का आवाज आई, फिर पैर बढ़ाई हैं तो ये आ गया। ये ऐसा तर्क दे देते हैं, लेकिन ये अध्यात्म की बात है। और हुआ क्या, ध्यान देना जरा, लक्ष्य को देखिए। जब सीता जी चलती हैं तो चलती कैसे हैं, क्रम बदल गया, चलने की शैली बदल गई, चलने की जो चाल है वो बदल गई। क्यों? बोली चली अग्रकारी प्रिय सखी सोई। सोई इशारा देखें, जो हमने आपको बताया कि पार्वती सखी, हमने तो सरलता से बता दिया, लेकिन यहां उदाहरण दे रहे बाबा, इशारा कर रहे हैं और एक संकेत दे रहे हैं। सखी का नाम नहीं बता रहे, कहा कौन सखी जा रही है आगे आगे, कहा चली अग्रकारी अरे प्रिय सखी सोई। सोई माने जो वही सुभगा थी जो सीता जी को बताई थी कि राजकुमार दोनों आए हुए हैं, दर्शन कर लीजिए। कौन? जो पार्वती सखी बनी हैं, उन्हीं को सीता मैया ने कहा कि आप आगे आगे चलिए, आगे आगे चलिए। अब वो आगे हो रही है, माने गुरु बन रही है। ध्यान दीजिएगा, जीवात्मा और परमात्मा को मिलाने में जैसे 40,000 वोल्ट की लाइन जाती हो, बिजली का तार हो, और 40,000 का करंट जा रहा है। अब कोई सोचे कि मैं कटिया लगा के बल्ब जला लें, तो जला पाओगे? तार गल जाएगा। और अगर बड़े हाई पावर का तार भी लिया तो मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी, बल्ब सब गल जाएगा, नष्ट हो जाएगी, इतनी हाई लेवल की बिजली जा रही है। तो क्या करते हैं, बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर वह क्या करता है, ट्रांसफार्मर यह करेगा कि जितनी जरूरत है उतनी बिजली आपको देगा। बल्ब जलाना है तो इतना लो, कूलर चलाना है तो इतना लो, इसको चलाना है तो इतना लो। ऐसे अनंत शक्तिमान उस परमात्मा, अखंड कोटि की ब्रह्मांड नायक भगवान से जब जीव सीधा सीधा जुड़ता है तो जुड़ नहीं पाता है, फेल हो जाता है। तो जैसे 40,000 वोल्टेज की लाइन के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के सम्मिलन में एक महात्मा की आवश्यकता होती है। वो महात्मा ही मिलाएगा, कितना जरूरत है आपको? गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु बनाते, गुरु मिलाता है। तो गुरु को किसको बनाई है? पार्वती मैया को बना, इसलिए कहा चली अग्रकारी प्रिय सखी सोई। जब दर्शन हुआ है तो एक बड़े बढ़िया कवि ने लिखा है, जरा दर्शन करिएगा। भगवती जानकी जी राम जी को जब देखी हैं, आहा हा, और भगवान राम की नजर जब सीता जी के ऊपर पड़ी है तो हो, दोनों की दशा बदल गई है। और लक्ष्मण जी को पहले ही भगवान ने इशारा कर दिया था, ए लक्ष्मण सावधान हो जाइए। क्यों भैया? कहा ये जो आ रही है ना, अब इस पर विचार करिएगा आप लोग, बाद में विचार करिएगा। सीता जी अपनी सखियों के साथ में जब आई हैं और राम जी की नजर जब पड़ी है तो एक बार में ही राम जी पहचान लिए और कहा